बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमने कुछ वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर्स पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे और कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वर्टिब्रेट्स के 3 कैरेक्टर पढ़े थे, जिसमें हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। वो कोल्ड ब्लडेड हैं कि वार्म ब्लडेड हैं वो डिस्कस किया था, और वो कवर्ड किससे हैं हमने ये पढ़ा था। आज हम इनके मज़ीद कुछ फीचर्स, मज़ीद कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम उसकी हैबिटेट को डिस्कस करेंगे, वो रेस्पायर कैसे करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ये डिस्कस करेंगे। जी तो बेटा जी, वर्टिब्रेट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्टिब्रेट्स have a backbone। बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी। तो वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो। इसके हमने कितने ग्रुप्स पढ़े थे? 5। हमने 5 ग्रुप पढ़े थे: फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। जी तो आज हम इसका 4th कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है? हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है बच्चों मस्कन, यानी कि रहने की जगह। हम पढ़ेंगे कि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स कहाँ पे रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिश को डिस्कस करते हैं। फिश का देखें, लिव एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर। ये तो बच्चों आप सबको पता है, फिश तो आपको बहुत पसंद है। जी तो फिश कहाँ पे रहती है? पानी में। पानी में रहती है। एंड रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब है बच्चों अफजाइश नस्ल, यानी कि नस्ल को बढ़ाना। तो फिश जब पानी में रहती है तो ये अपनी नस्ल जो है ये भी पानी के अंदर ही क्या करती है? बढ़ाती है। वहीं पे क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है। नंबर 2 देखें, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में हमने एग्जाम्पल कल पढ़ी थी फ्रॉग की, न्यूट की और सैलमेंडर की। जी तो अब आप कॉमन एग्जाम्पल ले लें, फ्रॉग। तो बच्चों फ्रॉग आप अक्सर गर्मियों में देखते हैं, जो कि पानी में भी रह सकता है और बाहर ज़मीन पर भी। कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो ये दोनों जगहों पे क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। इसलिए इनको कहाँ पे रखा था? एम्फीबियंस ग्रुप में। नंबर 3 देखें, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी स्नेक की, क्रोकोडाइल की और टर्टल की। तो बच्चों जो सांप होता है वो कहाँ पे रहता है? जी तो वो अक्सर ज़मीन पे भी होता है और पानी के अंदर भी होता है। तो सम लिव इन वाटर एंड सम लिव ऑन लैंड। रेप्टाइल जो है वो कुछ ऐसे हैं जो कहाँ पे रहते हैं? पानी में, और कुछ ऐसे हैं जो कहाँ पे रहते हैं? ज़मीन में। जैसे कि क्रोकोडाइल है वो कहाँ पे रहता है? पानी में। मगरमच्छ। आगे बर्ड्स देखें, मोस्ट लिव ऑन लैंड। अब आप परिंदों को कहाँ देखते हैं? परिंदे अक्सर आपने ज़मीन पे ही देखे हैं। तो ज़्यादातर जो तादाद है बर्ड्स की, परिंदों की, वो कहाँ पे है? ज़मीन पे, ऑन लैंड। मैमल्स मोस्ट लिव ऑन लैंड। तो मैमल्स जो हैं, जो कि दूध देने वाले जानवर हैं, वो भी ज़्यादातर कहाँ पे हैं? लैंड पे, यानी कि ज़मीन पे। नंबर 2 देखें। जी नंबर 2 है ब्रीथ थ्रू। ब्रीथ मीन सांस लेना। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 5 ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के, ये सांस कैसे ले सकते हैं। इनमें ऐसा कौन सा खास स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए ये सांस ले सकते हैं? तो देखें, सबसे पहले फिश। फिश में गिल्स, यानी कि गुलफड़े, ये स्पेशल एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू क्या करती हैं? फिश रेस्पायर करती हैं, यानी कि सांस लेती हैं। उसके बाद एम्फीबियंस देयर स्किन, गिल्स एंड लंग्स। अब एम्फीबियंस जो है ये 3 तरह से रेस्पायर कर सकते हैं, 3 तरीक़ों से सांस ले सकते हैं। जैसे कि मेंढक देखें, मेंढक जो है
उसकी स्किन आपने पढ़ा था कि मॉइस्ट होती है, यानी कि नमी वाली होती है। तो देखें बच्चों, वो नमी वाली क्यों होती है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी जिल्द में क्या बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि वो अपनी जिल्द के ज़रिए भी क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं। और जो फ्रॉग की फर्स्ट स्टेज होती है, जब उसमें लंग्स डेवलप नहीं होते, तो वो गिल्स के ज़रिए से भी सांस ले सकते हैं, क्योंकि फ्रॉग जब अभी पूरा नहीं बना होता तो उसमें लंग्स नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, गिल्स होते हैं एंड लंग्स। लेकिन जब पूरा फ्रॉग बन जाता है तो उसमें क्या लंग्स डेवलप हो जाते हैं, फेफड़े आ जाते हैं, तो वो फिर फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं। तो मेंढक जो है वो 3 तरीक़ों से रेस्पायर कर सकता है। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल जो है देयर लंग्स, ये अपने फेफड़ों की मदद से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। बर्ड्स भी देयर लंग्स, ये भी अपने फेफड़ों की मदद से क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। मैमल्स, जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी कि फेफड़ों के ज़रिए सांस ले सकते हैं। तो मैमल्स में इंसान भी आते हैं। तो बच्चों, इंसान जो हैं, जो आप लोग हैं, ज़रा सोचें, आप भी तो सांस लेते हैं, तो किसके ज़रिए आप लेते हैं? हाँ जी, तो हमारे अंदर भी क्या है, पेयर ऑफ लंग्स मौजूद है। हमारे पास क्या है, फेफड़ों का एक जोड़ा है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। नीचे आ जाए जी नंबर 3 कैरेक्टर पे जी। तो नंबर 3 क्या है, रिप्रोड्यूस बाय, यानी कि अफजाइश नस्ल, कि ये अपनी नस्ल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1 हम फिश को देखेंगे। लेइंग एग्स इन वाटर, जब फिश कहाँ पे रहती है, पानी में, तो ये अंडे भी कहाँ पे देती है, पानी में, तो वहीं पे अपनी नस्ल को क्या करती है, बढ़ाती है। एम्फीबियंस को देखें। लेइंग एग्स इन वाटर, बेशक एम्फीबियंस जो हैं वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं, लेकिन ये अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए जो अंडे देते हैं वो कहाँ देते हैं, पानी में। नंबर 3 देखें। रेप्टाइल्स लेइंग एग्स ऑन लैंड, रेप्टाइल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ज़मीन पे अंडे देते हैं। बर्ड्स लेइंग हार्ड शेल्ड एग्स ऑन लैंड, बर्ड्स भी क्या करते हैं, ये भी लैंड पे, ज़मीन पे क्या करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। मैमल्स गिविंग बर्थ टू लिव बेबीज, और मैमल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये बच्चे पैदा करते हैं, और वो ज़्यादातर होते ही क्या, ज़मीन पे। होप सो आपको ये 3 कैरेक्टर समझ आ गए होंगे। अब हम बुक से भी इसको रीड आउट कर लेते हैं जी। तो मेरे साथ बुक ओपन कर लें, पेज नंबर है 36। द 5 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। उसका हम देखेंगे हैबिटेट, उसका मस्कन। फिश लिव एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर, पानी में रहती है, वहीं पे रिप्रोड्यूस करती है। एम्फीबियन कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। रेप्टाइल सम लिव इन वाटर एंड सम लिव ऑन लैंड, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ ज़मीन पे। बर्ड मोस्ट लिव ऑन लैंड, ज़्यादातर ज़मीन पे। मैमल मोस्ट लिव ऑन लैंड, ये भी ज़्यादातर कहाँ पे, ज़मीन पे। ब्रीथ थ्रू, फिश जो है वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। एम्फीबियन देयर स्किन, यहाँ पे आप लोग ऐड कर लें गिल्स भी, एंड लंग्स, तीनों तरीक़ों से सांस ले सकते हैं। रेप्टाइल देयर लंग्स, फेफड़ों से। बर्ड्स भी देयर लंग्स, फेफड़ों से, और मैमल भी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। आगे रिप्रोड्यूस बाय, फिश लेइंग एग्स इन वाटर, पानी में अंडे देती है। एम्फीबियन लेइंग एग्स इन वाटर, ये भी पानी में। लेइंग एग्स ऑन लैंड, रेप्टाइल लैंड पे अंडे देते हैं। बर्ड्स लेइंग हार्ड शेल्ड एग्स ऑन लैंड, ये भी ज़मीन पे अंडे देते हैं। मैमल गिविंग बर्थ टू लिव बेबीज, और मैमल्स जो है ये क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।